फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं सीओपीडी के ट्रीटमेंट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस का रीज़न क्या है। 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी हैं, प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी है, बेसिकली ये हो क्यों रहा था। देखो, सबसे पहली बात तो जब इंसान स्मोकिंग करता है तो उनके लंग्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो एल्वियोलीज होती हैं, एल्वियोलीज आपको पता है स्मोकिंग की वजह से इलास्टिन जो होता है लेयर वो खत्म हो जाती है, उस वजह से एयर वे कोलैप्स कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आती है। और सीओपीडी को जो है बेसिकली हम पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसके सिम्टम्स को यहाँ पे थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब भी किसी इंसान को सीओपीडी हो जाता है तो हम उसको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। ये इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल डिसीजेस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्योंकि सीओपीडी जो है ये 2 चीज़ों से बेसिकली होती है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फिसीमिया। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो इरिवर्सिबल है। बेसिकली ट्रीटमेंट यहाँ पे हम यहाँ पे इसके सिम्टम्स को ट्रीट करने वाले हैं। ठीक है, अब सिम्टम किस वजह से आ रहे थे। अब देखो, सबसे पहले इंसान को जिस भी इंसान को सीओपीडी हो गया है, सबसे पहले उसको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि स्मोकिंग छोड़नी होगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मोकिंग सिसिएशन यहाँ पे आपको करना होगा, फर्स्ट स्टेप लेना है। उसके बाद जितनी भी वैक्सीनेशन है, अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं, यहाँ पर जब भी ये सेल्स म्यूकस बनाते हैं, यहाँ पे सिलरीज की लेयर्स होती है बेसिकली। ठीक है, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये इसका काम क्या होता है कि म्यूकस को फैलाना। लेकिन जब भी इन पोल्यूटेंट की वजह से इस सिलरीज लेयर्स का डैमेज हो जाता है, सिलरीज का डैमेज होने की वजह से यहाँ पे म्यूकस का प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस प्लग यानी म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा। अब म्यूकस जब इकट्ठा होता है तो यहाँ पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि म्यूकस क्या होता है, बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजास का क्या होता है, बेसिकली फूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हमें सारी वैक्सीनेशन लेनी है, निमोनिया के, इन्फ्लुएंजा की, तो वैक्सीन हमें लेनी ही लेनी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या होगा बेसिकली, यानी ऑक्सीजन थेरेपी। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पे हाइपोक्सिया हो रहा था, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था, तो उस वजह से हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की थेरेपी देनी होती है। इसमें आपका जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 88 से 92% के बीच में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे देना है ब्रोंकोडायलेटर्स। अब ब्रोंकोडायलेटर्स मैंने इससे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जब हमने अस्थमा की बात की थी तब हमने ब्रोंकोडायलेटर्स वहाँ पे देखे थे। तो ब्रोंकोडायलेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो यहाँ पे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से म्यूकस का प्लग बन गया, म्यूकस की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि ये डायलेट हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। अब हमें इसको डायलेट करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे ब्रोंकियोडायलेटर देने पड़ते हैं। अब ब्रोंकियोडायलेटर्स मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए हैं अस्थमा वाली वीडियोज़ में, तो यहाँ पर मैं इसके बाद अस्थमा की वीडियोज़ को भी अटैच कर दूँगी, सो दैट आपको ईजिली समझ आ सके। तो बाकी तो सीओपीडी इतना ही था। ठीक है, डायलेटर्स जो मैंने आपको बताया कि वो मैं आगे प्लेलिस्ट में ऐड कर ही दूंगी। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।